तो न्यूज़ एट 8 में इस समय बड़ी खबर दिल्ली से जुड़ी हुई आ रही है। कल नहीं आएगा दिल्ली का बजट। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर आज शाम रोक लगा दी और कल दिल्ली का बजट नहीं आएगा। और आइए सीधे चलते हमारे सहयोगी शरद शर्मा के पास। शरद, क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं आपके पास दिल्ली की? जी हाँ निधि, देखिए 17 मार्च से दिल्ली का बजट सत्र बुलाया गया था और 21 मार्च यानी कि कल दिल्ली का बजट पेश होना था। इससे पहले ही आज शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी राज्य का बजट रोक लिया गया हो। कल बजट पेश होना है और आज केंद्र सरकार ने बजट पर रोक लगा दी है। इसके बाद हमने अपने सूत्रों से पता किया है तो बताया ये जा रहा है, दिल्ली सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ सवाल है उसको लेकर जो है बजट को रोका है और क्योंकि अब बजट रुक गया है तो कल दिल्ली का बजट पेश नहीं होगा। हालांकि अभी हमें देखना होगा कि इसमें क्या कुछ क्वेरीज लगाई गई हैं उपराज्यपाल की तरफ से या केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जिसकी वजह से ये बजट रोका गया है। लेकिन ये अपने आप में पहली बार सुनने में आया है कि किसी राज्य का बजट जो है वो रोका गया हो या रुक गया हो। लेकिन ये तय है कि जब सरकार कह रही है कि कल बजट नहीं आएगा तो अब कल दिल्ली का बजट नहीं आएगा। बाकी डिटेल्स जैसे जैसे अब बात आगे बढ़ेगी तो इस पर आएगी। लेकिन ये दावा किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का बजट रोक लिया है और इस वजह से कल दिल्ली का बजट पेश नहीं हो पाएगा जो पेश होना तय था। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है शरद, जो आपने जानकारी दी है। बहरहाल इसके लिए शुक्रिया। मुर्शिदाबाद में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की बैठक में ममता बनर्जी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो तंज कैसे कसा, उससे विपक्षी खेमे में जो राजनीति है वो अब तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिख रही है, जबकि कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एक डील करने का आरोप लगा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी बीजेपी की सबसे बड़ी टीआरपी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर ये तंज कसा। ममता ने कहा, बीजेपी राहुल गांधी को नेता बनाकर रखना चाहती है ताकि नरेंद्र मोदी पर कोई सवाल ना खड़ा हो। ममता बनर्जी के इस बयान से विपक्षी खेमे में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। सपा ने ममता का समर्थन किया है। बीजेपी की हमेशा कोशिश ये रहती है कि उसके सामने कोई स्ट्रॉन्ग अपोजिशन न दिखाई दे। और अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे, अगर कांग्रेस कमजोर न होती तो आज देश में बीजेपी न होती। और कई कांग्रेस की बुराइयों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी देश में दिखाई दे रही है। कांग्रेस में तो आदरणीय अगर ममता जी ने ये कहा है तो मैं समझता हूँ ठीक ही कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। कांग्रेस ने पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और पीएम मोदी के बीच राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि को खराब करने के लिए डील हुई है। मोदी को खुश करो, नहीं तो मोदी हमारे ऊपर अगर नाखुश हो जाए तो हमारे लिए ये बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए जो करार हुए हैं मोदी के ममता के साथ, मैं ईडी और सीबीआई को जहां भी भेजे आपके घर नहीं भेजूंगा। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की बैठकों और कई मुद्दों पर विपक्ष के साझा प्रदर्शन में भाग नहीं लिया है। ऐसे में ममता बनर्जी के इस बयान पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप से 2024 से पहले विपक्ष की एकजुटता को लेकर उठ रहे सवाल और बड़े हो गए हैं। संसद भवन से राजीव रंजन और सचिन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर है पंजाब की। खालिस्तान समर्थक अलगाववादी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस पिछले 3 दिन से बड़ा सर्च अभियान चला रही है। पुलिस अब तक उसके 116 सहयोगियों और समर्थकों को गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन महतपुर में गाड़ी छोड़कर बाइक से फरार हुआ अमृतपाल अब तक गिरफ्त से बाहर है। पंजाब पुलिस के आला अधिकारी उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दे रहे हैं। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह और ड्राइवर हरप्रीत ने सरेंडर कर दिया है। हरजीत अमृतपाल का एडवाइजर भी है और शनिवार को उसके काफिले में था। पुलिस ने पीछा करने के दौरान हरजीत के अमृतपाल के साथ ही वो भागा था और हरजीत का कहना है कि भागने के बाद दोनों अलग हो गए।
हरजीत सिंह पर एनएसए लगा दिया गया है और उसे डिब्रूगढ़ के सेंट्रल जेल भेजने की तैयारी है। और इससे पहले अमृतपाल के 4 करीबियों सरबजीत सिंह, कलसी, भगवंत सिंह, गुरमीत सिंह गिल और बसंत सिंह पर एनएसए लगाकर उन्हें असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। तो बहरहाल एहतियातन पंजाब में कल दोपहर तक इंटरनेट सेवा बंद है। कई बड़े शहरों में नाकेबंदी की गई है। पंजाब पुलिस के आईजी सुखचैन सिंह ने मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि वायरस पंजाब डे के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर एक्शन लिया गया है। तो हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला वहां पे मौजूद हैं। सौरभ हमें बता रहे हैं कि पंजाब का क्या हाल है और इस पूरे मामले में अब क्या अपडेट है। अमृतपाल के लिए अभी भी लगातार पंजाब पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं। तीसरा दिन है, अमृतपाल को अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। आज अमृतपाल के चाचा को जरूर पकड़ लिया जब अमृतपाल के चाचा ने खुद कहा कि वो सरेंडर करना चाहता है। तड़के सुबह उसकी गिरफ्तारी की है पंजाब पुलिस ने। अमृतपाल का चाचा मास्टरमाइंड था अमृतपाल के पीछे। अमृतपाल का चाचा हरजीत सिंह अमृतपाल के साथी था। शनिवार को जब वो अपने गांव जल्लूपुर खेड़ा से निकला और जब पंजाब पुलिस ने पीछा किया तो दोनों अलग अलग हो गए। आज शाह कोर्ट से उसको सरेंडर करने के बाद पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया और असम भेज दिया। उस पर भी एनएसए लगाया गया है और अमृतपाल को जब पकड़ा जाएगा तो उस पर भी पंजाब पुलिस एनएसए लगा देगी। इसके अलावा पूरे पंजाब में फ्लैग मार्च हुआ। इंटरनेट सस्पेंड इसलिए किया गया है क्योंकि लगातार कुछ हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के जो फेक न्यूज फैला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमृतपाल को मार दिया गया है, गुरुद्वारे में आग लगाई गई है, सड़कों पर हिंसा हो रही है। ऐसी चीजें भारत के बाहर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जा रही हैं। यही वजह है कि इंटरनेट पूरे पंजाब में सस्पेंड किया गया है। पंजाब में कहीं भी एक पत्थर नहीं फेंका गया। भले ही यूके में भारतीय उच्चायोग में भारत के झंडा हटाने की बड़ी अनफॉर्चुनेट घटना हुई है, लेकिन पंजाब में कहीं भी कोई घटना नहीं हुआ है। कहीं कोई प्रो खालिस्तानी नारा तक नहीं लगाया गया है। पंजाब पूरी तरीके से शांत है और अब तक 120 लोगों को पकड़ा गया है। 10 से ज्यादा बंदूकें रिकवर की गई हैं, 400 गोलियां रिकवर की गई हैं। सब कुछ इलीगल है, लेकिन पूरे ऑपरेशन में एक गोली नहीं चली है, किसी का खून नहीं बहा है। बहुत कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चल रहा है। पंजाब पुलिस को लगता है कि काफी करीब है अमृतपाल को पकड़ने के लिए। अमृतपाल के साथ जो ऑपरेशन चल रहा है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है। काफी जो स्लीपर सेल्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। उनके जरिए पकड़ा जाए, सरेंडर कराने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन लगातार पंजाब पुलिस यही कह रही है कि अमृतपाल एक बहुत फ्रिंज एलिमेंट है जिसकी हवा निकाल दी है। और देखिए, कोई सिख आज उसके फेवर में आके सड़क पर नारे नहीं लगा रहा है, पंजाब में, देश में छाती नहीं पीट रहा है। तो ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि नहीं खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हो गया पंजाब में। ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, पंजाब में सड़क आराम से जालंधर में चल रही है, लोग आ जा रहे हैं, रात का वक्त है, सब कुछ पीसफुल है। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। अफवाहों से बचने की अपील पंजाब पुलिस, पंजाब सरकार चल रही है। पंजाब में सब कुछ शांतिपूर्ण है। अमृतपाल बहुत सोशल मीडिया में बड़ा था, लेकिन जमीन पर उसकी हवा निकल गई है। वो पंजाब पुलिस से भागता हुआ फिरा, जो कहता था पहली गोली में सीने पे खाऊंगा, छुपता हुआ घूम रहा है। उसके सारे साथी पकड़े गए हैं और जो इसका वारिस पंजाब जो संगठन था उसकी कमर पंजाब पुलिस ने तोड़ी है, पंजाब सरकार ने तोड़ी है। सारा जो ऑपरेशन है वो सेंट्रल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके किया जा रहा है। संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। राहत भरी जानकारी दे रहे हैं सौरभ की किस तरह से पंजाब में किसी तरह का मूवमेंट नहीं बढ़ रहा है और जो ये है इनको पकड़ा जाएगा। बहरहाल कौन है ये अमृतपाल सिंह, इसके बारे में और डिटेल्स देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। अलगाववादी अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए केंद्र और पंजाब पुलिस की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन स्विफ्ट फिलहाल फ्लॉप लग रहा है। 3 दिन हो चले हैं, अमृतपाल सिंह का कुछ अता पता नहीं है। हाँ, जिस मर्सिडीज में वो चलता था वो पुलिस ने सीज कर ली है। ये गाड़ी उसे ड्रग माफिया लॉर्ड रावल सिंह ने दी थी। 4 ਵਹੀਕਲਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰ ਆ, 2 ਐਂਡੇਵਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸੂਜੂ ਵਹੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਲੀਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। जांच में ये सामने आया है कि अमृतपाल सिंह आईएसआई की मदद से पंजाब में ड्रग सप्लाई में भी शामिल था। वो जो भी ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाता था उसमें प्राइवेट मिलिशिया तैयार कर रहा था, साथ में हथियारों को भी स्टोर करता था। यहाँ जो नौजवान ठीक होने आते थे वो अपने जुलूसों में उनका इस्तेमाल करता था।
सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जब से अमृतपाल सिंह भारत वापस आया है तब से ड्रोन साइटिंग्स और ड्रोन ड्रॉपिंग्स बेहद ज्यादा बढ़ गई हैं, खासकर सरहदी इलाके के आसपास, चाहे वो जम्मू हो या फिर पंजाब का इलाका। अगर हम इस साल 2023 जनवरी की बात करें तो अभी तक 33 ड्रोन जो हैं वो देखे जा चुके हैं और इनमें से 23 जो हैं वो पंजाब की सरहद के आसपास दिखाई दिए हैं। उधर बीजेपी के पुराने समर्थक दल आरोप लगा रहे हैं कि ये कोशिश पंजाब को 1980 के दौर में धकेलने की है। आप जानबूझ के पंजाब में आग लगा रहे हैं। अब इसके चक्कर में आपने 150 लड़के जो उठा के आप ले गए हैं, वो 150 नहीं, वो 15,000 परिवार हैं जो सड़कों पे उतरेंगे। और जिसने गलत किया है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई हो, लेकिन उसकी आड़ में आप जिस मर्जी को उठा के पंजाब में दहशत फैलाएं और एक बार फिर 84 की तरफ आप उस आग में धकेलें। अमृतपाल सिंह पर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी देने का भी आरोप है। बहरहाल ऑपरेशन स्विफ्ट जारी है और अमृतपाल सिंह के 5 साथियों को गिरफ्तार कर स्पेशल विमान के जरिए असम के डिब्रूगढ़ भेजा जा चुका है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार गतिरोध बरकरार है। सत्ता पक्ष राहुल गांधी के लंदन के बयान पर हमलावर है। दूसरी तरफ उनकी मांग है कि राहुल गांधी इस मामले पे माफी मांगे। और आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि राहुल गांधी के उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है और उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसके अलावा विपक्ष ने ईडी सीबीआई के छापों का मुद्दा उठाया। इस मुद्दे पर आज भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। हंगामे की वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित हो गई। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा में गतिरोध को सुलझाने के लिए स्पीकर ने पहल की है। उन्होंने अलग अलग दलों के नेताओं से चर्चा की है। बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज विधानसभा में कहा है कि ना तो उनको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। हम जहां हैं खुश हैं। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहां हैं वहां खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। तो इसलिए काम करने से मतलब है जनता के दिक्कत जो आ रही है, समस्या जो आ रही है, उसका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत के दौरे पर हैं। उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक हुई। रक्षा, व्यापार, निवेश और उच्च तकनीक को लेकर इस बैठक में अहम चर्चाएं हुई हैं। इस दौरान भारत की अध्यक्षता में चल रहे G20 और जापान में होने जा रहे G7 की बैठक पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक से पहले जापान के प्रधानमंत्री राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पिछले 1 वर्ष में प्रधानमंत्री किशिदा और मैं कई बार मिले हैं और हर बार मैंने भारत जापान संबंधों के प्रति उनकी पॉजिटिविटी और प्रतिबद्धता को महसूस किया है और इसलिए आज उनकी यात्रा हमारे आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसान जुटे। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले यहां किसानों की महापंचायत हुई। किसानों की नाराजगी सरकार के वायदे पूरे ना करने पर है। करीब 2:30 बजे ये पंचायत समाप्त हुई। इससे पहले मोर्चे के नेताओं ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की, लेकिन मांगों पर उन्हें मंत्री से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अब 30 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली बैठक है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो किसान लंबे समय से अपनी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी मिले, सभी किसानों के लिए कर्ज मुक्ति का ऐलान हो, खाद और फसल की लागत की कीमतों में कमी हो, आंदोलन के दौरान किसानों पर जो दर्ज केस हुए थे वो वापस लिए जाएं, कृषि के लिए मुफ्त बिजली मिले और ग्रामीण परिवारों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिले।
और अब एक अहम जानकारी, देश में अचानक कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में 918 कोरोना के मामले सामने आए हैं। परसों एक दिन में आए थे 1070 मामले। बीते 4 महीनों में एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और एक महीने में रोज़ाना के हिसाब से केस में 6 गुना की बढ़ोतरी है। ये टेस्टिंग भी हो रही है क्योंकि फ्लू हो रहा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप टेस्ट कीजिए। तो अभी रोज़ाना कोरोना का संक्रमण दर 2.08% है और अभी साप्ताहिक कोरोना संक्रमण दर 0.86% है। और जाते जाते बात गोलगप्पों की करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत दौरे पर आए हैं, तो उन्होंने आज बुद्ध जयंती पार्क का दौरा भी किया। प्रधानमंत्री मोदी भी उनके साथ थे और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों गोलगप्पों का आनंद भी उठा रहे थे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं।